नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों ने अभी हाल ही में सरकार के एक निर्णय की चर्चा सुनी होगी। वो निर्णय ये है कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं ना, जो आपकी देखिए कि नौसेना है, जल सेना है या फिर वायु सेना है, इसमें आप देखिए सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाई गई है। और आज हम लोग अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि इस योजना को लेकर देश भर में कई लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं, तो कई लोग आप देख रहे हैं विरोध कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आप देखिए कि एमपी एमएलए 5 साल के लिए बनता है और वो जिंदगी भर आप देखते हैं कि पेंशन पाता है, लेकिन हम लोग आप देखिए कि सीमा पर जाएंगे और आप देखिए वहाँ अपनी सेवाएं देंगे, लेकिन हमें 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा और हमें पेंशन भी नहीं दी जाएगी। तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि देखिए इसमें भी जो भर्ती होगी उसमें नॉर्मल तरीके से जो आपकी भर्ती होती है ना, आपको फिजिकल देना होता है, रनिंग करनी होती है और आप देखते हैं कि टेस्ट देना होता है। तो इसमें भी आपको टेस्ट देना होगा, रनिंग करनी होगी, सब कुछ करना होगा। और आप देखिए कि जो बच्चे रहते हैं आर्मी की तैयारी करते हैं या इस तरह की भर्ती की तैयारी करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। आप देखिए अपना पसीना बहाते हैं। अगर उन्हें मालूम चले कि उनकी नौकरी 4 साल के लिए है केवल, तो आप देखिए उनके मन पर उन पर क्या गुजरेगी। और आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल परिवार के जो मध्यम परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उन्हीं के बच्चे आप देखते हैं कि ये आर्मी और सेना में जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि देखिए सेना की हमें ज़रूरत पड़ती है रक्षा के क्षेत्र में। और चाहे पाकिस्तान देखिए हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, और ऐसे अगर हमारे पड़ोसी हों तो हमें देश की रक्षा पर ध्यान देना ही पड़ता है। और आप देखते हैं कि जल सेना, क्योंकि अरब सागर से आपने देखा है कि आतंकी घुस आते हैं, चले आते हैं, और आप देखते हैं कि पाकिस्तान से आए दिन ड्रोन के जरिए भी हमला हो रहा है, यानी कि वायु मार्ग के जरिए भी। और आप देखते हैं कि थल सेना के जरिए तो सुरंग बना के आ जाते हैं कभी कभी। तो तीनों सेनाओं की हमें ज़रूरत पड़ती है। और आप देखेंगे इस योजना के बारे में अगर हम बात करें तो यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशक्त बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। और आपको बता दूं कि देखिए हमारे देश में वैसे बेरोजगारी आजकल आप सभी जान रहे हैं और दिख भी रही है आप लोगों को। और इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि इस योजना अग्निपथ योजना के तहत जो सैनिक भर्ती होंगे, जो युवा सेना में भर्ती होंगे, उन्हें आप लोग अग्निवीर के नाम से पहचानेंगे। और युवा कुछ समय के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। और नई योजना के तहत लगभग 45,000 से लेकर 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी। और अधिकांश केवल 4 वर्षों में सेवा छोड़ देंगे, उनकी नौकरी 4 साल तक की रहेगी। और उसमें से आप देखिए मान लीजिए 100 आप देखिए सेना में भर्ती हो रहे हैं, तो उसमें से 75 को निकाल दिया जाएगा और 25 को स्थायी रूप से रखा जाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? हालांकि 4 साल के बाद बैच के केवल 25% को ही 15 साल की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। यानी कि आप देखिए कि 75% 4 साल के बाद छोड़ दिए जाएंगे। और इसके लिए मापदंड क्या है? ये केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए है, जो कमीशन अधिकारी के रूप में सेना में शामिल नहीं होते हैं। और कमीशन अधिकारी सेना की उच्चतम रैंक के अधिकारी हैं। कमीशन अधिकारी भारतीय सशस्त्र बलों में एक विशेष रैंक रखते हैं। वे अक्सर राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति के तहत कमीशन किए जाते हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का निर्देश होता है। और इसके लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 17.5 साल। 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की आयु के बीच के युवा आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। कहने का मतलब है कि आपकी उम्र भी 17.5 साल हो चुकी है, और तो आप लोग भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। और 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में, ठीक है। और इसके उद्देश्य की हम लोग बात करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई योजना लाई जाती है तो उसका कोई उद्देश्य तो होता है। तो इसका उद्देश्य देशभक्त और प्रेरित युवाओं को जोश और जज्बे के साथ सशक्त बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान करना है। और इससे भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफाइल में लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी आने की उम्मीद है। और इस योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सशस्त्र बलों में वर्तमान में औसत आयु 32 वर्ष है, जो 6 से 7 वर्ष घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। और एक और लाभ मिलेगा, सबसे बड़ी बात है
कि इनका पैसा सरकार का बचेगा। क्योंकि आप देखिए उसी टीचर जैसा हाल है, एक सरकारी टीचर रहता है तो आपने देखा होगा 50 से 60 हज़ार उसे मिलता है, और उससे अच्छी क्वालिटी में आप देखते हैं कि प्राइवेट शिक्षक रखा जाता है तो उसे आप देखते हैं कि 15 हज़ार 10-15 हज़ार में हो जाता है। तो आप देखिए कि एक सरकारी टीचर की को हटाकर अगर हम लोग उतनी वेतन में 5 से 6 टीचर रख सकते हैं, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि 4 साल के बाद आप देखिए पेंशन नहीं देना पड़ेगा, और आप देखिए कि उन्हें एक तरह से वेतन भी ना देना पड़ेगा। तो ये भी है, तो इससे पैसा बहुत बचेगा। लेकिन देखिए युवाओं का क्या होगा, अग्निवीरों को लाभ क्या मिलेंगे, इस तरह के जो युवा इसमें भर्ती रहेंगे और जिन्हें आप लोग अग्निवीर के नाम से जानेंगे, इन्हें क्या लाभ मिलेगा। तो सेवा के 4 वर्ष पूरे होने पर अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए का एक मुश्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उनका अर्जित ब्याज शामिल होगा, और उन्हें 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा, और मृत्यु के मामले में भुगतान न किए गए कार्यकाल के लिए वेतन सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होगी। आप सभी जानते हैं कि वहाँ आप लोग जा रहे हैं तो उसमें आप देखिए जान की भी तो जोखिम रहता है। मान लीजिए ऐसा भगवान ना करे फिर भी कोई शहीद हो जाता है, तो उसके लिए बात हो रही है। सरकार 4 साल बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में मदद करेगी, उन्हें स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स प्रदान किए जाएंगे। और आप देखिए कई राज्य सरकारें आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि जब ये लोग छोड़े जाएंगे अग्निवीर 4 साल बाद, तो हमारे यहाँ जो भी भर्ती होगी प्रक्रिया उसमें इन्हें वरीयता दी जाएगी। कई कंपनियां भी आगे आड़ के बात कर रही हैं कि उनकी कंपनियों में भी इन्हें वरीयता दी जाएगी, क्योंकि आप देखिए इनमें कौशल होगा, एक देखिए आप लोग की सभी शिक्षा प्राप्त रही होगी। समझ रहे हैं आप लोग। अब चिंताएं क्या क्या हैं इससे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसीलिए विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि दूसरी नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अग्निपथ योजना से पहले साल में थल सेना, नौसेना, वायुसेना में लगभग 45,000 सैनिकों की भर्ती 4 साल की अल्पकालिक अनुबंध पर की जाएगी, और अनुबंध पूरा होने के बाद उसमें से 25% के अलावा बाकी को सैन्य सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। 4 साल के सेवा काल का मतलब होगा कि उनके बाद अन्य नौकरियां उनकी पहुंच से बाहर होंगी, और 4 साल की अवधि पूरा करने वाले सैनिक पुनः सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे। आप सभी जानते हैं कि आप देखते हैं 21 साल तो आपकी वैसे ही, आप लोग जब ग्रेजुएशन करते हैं, डिग्री करते हैं, तो आपकी एज वैसे भी हो जाती है, और मान लीजिए 17.5 में आप लोग भर्ती हो जाते हैं, तो आप देखिए 12वीं पास किए होंगे आप लोग, तो आप डिग्री भी नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए सरकार क्या करती है, अगर सरकार आप देखिए उन्हें शिक्षा वहीं उपलब्ध करवाती है कुछ, तो अच्छी बात है। कोई पेंशन का लाभ भी नहीं मिलेगा इन अग्निवीरों को। अग्निपथ योजना के तहत नियुक्त किए गए जवानों को उनके 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर 11 लाख रुपए से थोड़ा अधिक की एक मुश्त राशि दी जाएगी। हालांकि उन्हें कोई पेंशन लाभ प्राप्त नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में अधिकांश के लिए अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने हेतु दूसरी नौकरी की तलाश करना जरूरी होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी कोई भी रिटायर्ड होता है तो उसे पेंशन मिलती रहती है ना, तो उसी की बात हो रही है। प्रशिक्षण अप्रयुक्त रहना, सेना अनुभवी सैनिकों को खो देगी, और थल सेना, नौसेना, वायुसेना में शामिल होने वाले जवानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे चल रहे अभियानों में सहयोग कर सकें। लेकिन ये पुरुष और महिलाएं 4 साल बाद सेवा से बाहर हो जाएंगे, जो एक शून्य की स्थिति पैदा कर सकता है। क्या कर सकता है? शून्य की स्थिति पैदा कर सकता है। देश के लिए ऐसे कदम का महत्व क्या है? तो आप देखेंगे कि भविष्य के लिए सैनिक, तैयार सैनिक, और आप लोगों ने देखा है कई देशों में आपने सुना होगा कि 1-2 साल के लिए अनिवार्य रहता है, हर व्यक्ति को वहाँ सेवा देना होता है, हर युवा को सेना में। तो भविष्य के लिए तैयार सैनिक, भविष्य के लिए तैयार सैनिकों का निर्माण करेगा। मान लीजिए आप देखिए इन्हें बाहर भले ही निकाल दिया जाता है, लेकिन कुछ सालों के बाद अगर किसी से हमारी झड़प होती है, युद्ध होता है, तो इसमें आप देखिए कि सेना हमारे पास तैयार रहेगी। ये लोग इस तरह के प्रशिक्षण मिल जाएगा और एक सैनिक बन चुके होंगे ये लोग। रोजगार के अधिकतर अवसर, और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और 4 साल की सेवा के दौरान प्राप्त कौशल और अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार भी मिलेगा। और उच्च कौशल कार्यबल, इससे अर्थव्यवस्था के लिए एक उच्च कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी होगी, जो उत्पादकता लाभ और समग्र सकल घरेलू उत्पाद में की वृद्धि में सहायक होगा। तो ये रही है पूरी कहानी अग्निपथ योजना की।
और आप लोग बताइएगा, आप लोग आज़ाद हैं, जो भी आप लोग लिखना चाहें नीचे लिख सकते हैं, अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। और हमारे देश में आप सभी जाना है कि बेरोजगारी कितनी बड़ी हुई है। जहां आप लोग कहीं भी मिल लीजिए, बेरोजगार ही बेरोजगार दिखाई देते हैं। चलिए, तो आप लोग एंजॉय करते रहिए। आप लोगों को भी अगर पेपर देना है तो आप भी जाइएगा, आप भी आवेदन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है।